हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज दिन शनिवार तारीख 14 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में हजारों युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा। इसी महीने जारी होंगे यह रिजल्ट। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बात जोर है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत जल्द 10,000 पदों का परिणाम घोषित कर सकता है। कमीशन की ओर से ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हो चुका है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया था। मीडिया के हवाले से बताया गया कि 2024 में हुई कॉमन ग्रुप के 1290 पदों के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से सहमति जताई जा चुकी है। वहीं 2025 की ग्रुप डी भर्ती के लिए 7,596 पदों पर प्रदेश सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को चयन सूची भेजने का आग्रह कर चुकी है। 2024 में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वो भी रिजल्ट घोषित होने के इंतजार में बैठे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के जिन याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मेरिट में आने की राहत दी थी, उन्हें भी रिजल्ट घोषित होने का इंतजार है। इस संदर्भ में चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि रिजल्ट घोषित होने की प्रक्रिया पर तेजी से काम हो रहा है। जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें जल्द ही घोषित किया जाएगा। शेष काम को जो अधूरा पड़ा है उसे इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के गांव में युवाओं को मिलेगा रोजगार। हर पंचायत में बनेगा सीएससी, तैनात होंगे सीपीएलओ। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार गांव में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी खोलने की योजना बना रही है, जहां युवाओं को 6,000 तक मानदेय दिया जाएगा। ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने पर सीएससी संचालकों को अतिरिक्त फीस भी प्राप्त होगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीणों को घर के पास ही जरूरी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार पहले से ही ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने गांव में स्थापित किए जा रहे सीएससी के लिए आवश्यक उपकरण जैसे लैपटॉप और प्रिंटर की व्यवस्था करें। इसके साथ ही सही स्थान चयन और योग्य स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में आई मैट्रन के पदों पर भर्ती। 10वीं पास करे आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय सग्गा जिला करनाल द्वारा मैट्रन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। आपको बता दें यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जवाहर नवोदय विद्यालय करनाल में मैट्रन के पदों पर भर्ती के लिए सीधा इंटरव्यू 20 जून 2025 को होगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आपको आवेदन करते समय कोई आवेदन शुल्क भी नहीं देना है। आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास अवश्य होनी चाहिए। इंटरव्यू के स्थान की अगर बात करें तो यह स्थान जवाहर नवोदय विद्यालय वीपीओ सग्गा नीलोखेरी करनाल निर्धारित किया गया है। आवेदकों से विनम्र प्रार्थना है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य जांच लें। हरियाणा में 4 जिलों में बारिश। हिसार और फतेहाबाद में ओले भी गिरे। तेज आंधी से ट्रांसफार्मर, खंभे और पेड़ गिरे। हरियाणा में शुक्रवार को अचानक दोपहर बाद मौसम बदल गया। भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा के भावदीन में बारिश हुई। हिसार में बरवाला के गांव किरोड़ी और फतेहाबाद के भूतन गांव में जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे। फतेहाबाद के गांव ढाणी और दादोपुर तथा चरखी दादरी के गांव बाढ़ा में तेज आंधी के साथ ट्रांसफार्मर और खंभे गिर गए। भिवानी में पेड़ टूटकर सड़क पर गिरे। इससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने रात 11:15 बजे तक अंबाला और पंचकुला में आकाशीय बिजली के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया था। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पश्चिमी जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं एनसीआर क्षेत्र में भी तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने 18 जून तक मौसम के परिवर्तनशील रहने के आसार जताए हैं। शनिवार से मौसम में बदलाव आने के आसार बने हुए हैं, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट आने का पूर्वानुमान है। लोगों को आग उगलने वाली गर्मी और लू से राहत मिलेगी।
हरियाणा सीईटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 18 साल से कम नहीं दे सकेंगे परीक्षा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष करने को पूरी तरह वैलिड माना गया। कोर्ट की तरफ से नीति सम्मत ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका एक नाबालिग छात्र प्रभजीत सिंह ने दाखिल की थी, जो सीईटी के लिए आवेदन करने की निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर पाए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क पेश किया था कि सीईटी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, बल्कि एक सामान्य पात्रता परीक्षा है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करना उचित नहीं है और यह मनमाना है। उनका कहना था कि भर्ती परीक्षा के वक्त उम्र देखी जा सकती है, ना कि इस प्रारंभिक पात्रता चरण में इसे देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने कोर्ट में कहा कि सीईटी परीक्षा के जरिए एक पात्र उम्मीदवारों का ब्रिज तैयार किया जाता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में त्वरित और पारदर्शी चयन सुनिश्चित हो जाए। सभी दलीलों को सुनने के पश्चात पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा, यहां पर बनेगा 8 लेन फ्लाईओवर। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर। यहां दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर वल्लभगढ़ अनाज मंडी से लेकर जेसीबी कट तक प्रस्तावित 7 लेन रेलवे ओवरब्रिज को अब 8 लेन का बनाया जाएगा। इसी प्रकार 8 लेन फ्लाईओवर निर्माण की योजना आगरा तक की है, ताकि आने वाले सालों में किसी तरह की ट्रैफिक समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि वल्लभगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि इस ओवरब्रिज को 8 लेन का बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल 9 मार्च 2024 को इस 7 लेन के ओवरब्रिज का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और खुद उन्होंने शिलान्यास किया था। अहमदाबाद हादसे के बाद फैसला, डीजीसीए बोला हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की होगी जांच। डीजीसीए ने शुक्रवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए। यह आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत के एक दिन बाद जारी किए गए। इन आदेशों में कहा गया कि बोइंग 787 की हर उड़ान से पहले गहनता से जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंपी जाएंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, जयपुर एयरपोर्ट पर 3 बार प्लेन में पैसेंजर्स को बिठाया, फिर उड़ान रद्द की, यात्रियों का हंगामा। जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। 3 बार पैसेंजर्स को फ्लाइट में बिठाया गया, लेकिन प्लेन उड़ान नहीं भर सका। आखिरकार फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और इससे नाराज पैसेंजर्स ने हंगामा कर दिया। फ्लाइट के रद्द होते ही 200 पैसेंजर्स एयरपोर्ट की लॉबी में इकट्ठा हो गए। पैसेंजर्स ने कंपनी के अधिकारियों से वैकल्पिक फ्लाइट और रिफंड की मांग की। एयरलाइंस कंपनी ने अगले 1 सप्ताह के दौरान ऑनलाइन भुगतान का वादा किया है। इजराइल का दोबारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला, ईरान ने जवाब में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। दावा, इजरायली रक्षा मंत्रालय में गिरी मिसाइल। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान में एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात दोबारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइल तेल अवीव में गिरी। इनमें 63 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा मिसाइल ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया। सोने और चांदी के दाम, भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 99,290 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 91,010 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अतिरिक्त चांदी की कीमत 1,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।